सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, मनु पुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और शिक्षा ग्रहण कर लौटा। तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दे दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। तब पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो। देखो वे बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के समान इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्य देव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे जाएंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया। वे स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया और उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा हुआ है वह सब मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में अपने पिता से ही प्रश्न करें। जब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा तो पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति ने शिवजी से रुष्ट हो जाने पर सब ऋषियों ने निश्चय कर लिया कि शिवजी को यज्ञ भाग से वंचित कर दिया जाए। तब दक्ष प्रजापति ने बड़ा भारी यज्ञ रचाया और अपने दामाद और पुत्री सती को उसमें नहीं बुलाया। तब उसकी पुत्री सती स्वयं ही बिना बुलाए आ गई और काफ़ी अपमानजनक शब्दों से पिता को तिरस्कृत करके हवन कुंड में कूद गई। तब से बचा हुआ शेष भाग शिवजी का ही है, रुद्र का ही बचा हुआ भाग माना जाता है। तब ऋषियों ने निश्चय कर चुके कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्र देव का हिस्सा है, इसलिए यह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हो गया है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल ही निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्र से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ में अपने स्वरूप को भी जान लेता है। ओम नमः शिवाय।